सोचो, एक अंधेरी रात, बारिश हो रही है, टीवी पर न्यूज चल रही है, एक सीरियल किलर शहर में घूम रहा है और तभी डोरबेल बजती है और आप घर में अकेले हो। आज हम बात करने वाले बॉलीवुड की सबसे डिस्टर्बिंग, साइकोलॉजिकल और माइंड बेंडिंग थ्रिलर फिल्म जो कि 1999 में आई थी। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। एक ऐसा गेम जहां आपको लगता है कि आप सब समझ रहे हो, लेकिन लास्ट 10 मिनट्स में फिल्म आपका दिमाग तोड़ देती है। चलिए देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट दैट चेंज्ड बॉलीवुड थ्रिलर्स कौन को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने, स्क्रिप्ट लिखी थी अनुराग कश्यप जी ने, और सबसे शॉकिंग बात, ये फिल्म सिर्फ 15 दिन में शूट हुई थी। ऑलमोस्ट पूरी फिल्म एक ही घर के अंदर शूट हुई है। सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर्स, कोई गाने नहीं, कोई टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा नहीं, बस टेंशन, साइलेंस और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। 1999 में जब बॉलीवुड में रोमांटिक गाने और फैमिली ड्रामा चल रहा था, आरजीवी ने डिसाइड किया कि वो ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलेंगे। स्टोरी बिगिंस फियर इनसाइड द हाउस। फिल्म स्टार्ट होती है एक यंग वुमन से, उसका नाम कभी रिवील नहीं होता। वो अपने घर में अकेली है। टीवी पर न्यूज आ रही है कि एक सीरियल किलर शहर में एक्टिव है। उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है, पर उन्हें फोन करती रहती है और तभी डोरबेल बजती है। ये पहला मोमेंट है जहाँ से फिल्म आपको अनकंफर्टेबल फील करवाना स्टार्ट करती है। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है। वो अपना नाम बताता है, समीर पूनावाले। वो कहता है कि वो मिस्टर मल्होत्रा का बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वुमन कहती है यहाँ मिस्टर मल्होत्रा नहीं रहते, ये घर मिस्टर गुप्ता का है। ऑलरेडी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, कौन झूठ बोल रहा है। समीर डोरबेल बजाता रहता है। वुमन डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। वो झूठ बोलती है कि उसका हस्बैंड ऊपर सो रहा है, लेकिन समीर कहता है मैंने अंदर किसी आदमी को देखा है। अब टेंशन डबल हो जाता है। पावर कट, फियर इंटेंसिफाइज। वुमन घबरा कर बाहर भागती है। समीर उसे वापस घर के अंदर लाता है और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन ऑडियंस के माइंड में एक सवाल चल रहा होता है, क्या समीर सच में इनोसेंट है या वो ही सीरियल किलर है। सडनली लाइट चली जाती है, अंधेरा, साइलेंस। वुमन किचन में कैंडल्स लेने जाती है और वहां उसे मिलता है उसका डेड पेट कैट। यहाँ से फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर मोड में एंटर कर जाती है। अब डर सिर्फ बाहर के आदमी से नहीं है, डर घर के अंदर भी है। उसके बाद थर्ड एंट्री, इंस्पेक्टर कुरैशी। डोर फिर से नॉक होता है। इस बार एक आदमी गन के साथ एंटर करता है। वो कहता है कि वो इंस्पेक्टर कुरैशी है। अब घर के अंदर 3 लोग हैं, 3 स्ट्रेंजर्स, और बाहर सीरियल किलर घूम रहा है, या शायद सीरियल किलर घर के अंदर ही है। कुरैशी और समीर के बीच फाइट होती है। वुमन गन पकड़ लेती है और फिर ट्विस्ट। कुरैशी कन्फेस करता है कि वो असली पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो सिर्फ एक चोर है। अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक चोर, एक स्ट्रेंजर और एक डरी हुई औरत। लेकिन सच क्या है? साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बिगिंस। फोन सडनली काम करना बंद कर देता है। समीर फोन ठीक करने की कोशिश करता है। वुमन गायब हो जाती है। समीर एटिक में जाता है और वहां उसे मिलता है मिस्टर मल्होत्रा के डेड बॉडी। अब सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो वुमन झूठ क्यों बोल रही थी? मिस्टर मल्होत्रा कौन था? वो ऑलरेडी मरा हुआ क्यों है? समीर शॉक में है। तभी वुमन उस पर अटैक कर देती है और फिर कुरैशी वापस आता है और समीर को स्टैब कर देता है। और लास्ट में वुमन कुरैशी को मार देती है और छत से नीचे फेंक देती है। केओस, कंफ्यूजन, फियर और बैकग्राउंड में सिर्फ साइलेंस। द रियल ट्विस्ट, हु इज द किलर। सब लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन असली गेम प्लेयर कौन था? वुमन। यस, वही डरी हुई, वल्नरेबल, इनोसेंट दिखने वाली वुमन। नेक्स्ट डे वो कामली बॉडीज हटा रही होती है, फर्नीचर रीअरेंज कर रही होती है, घर साफ कर रही होती है और डिस्कनेक्टेड फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। यहाँ रिवील होता है वो मेंटली अनस्टेबल है, वो ही सीरियल किलर है। उसने सबको मैनिपुलेट किया, सबको एक दूसरे पर शक करवाया और एंड में डोरबेल फिर से बजती है। एक और आदमी, वो फिर पूछता है मिस्टर मल्होत्रा यहाँ रहते हैं? वुमन कैमरा की तरफ देखती है और एक क्रीपी स्माइल देती है। कट टू ब्लैक। व्हाई कॉन इज सो डिस्टर्बिंग। इस फिल्म में कोई घोस्ट नहीं है, कोई जंप स्केयर, हेवी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। डर सिर्फ एक चीज का है, ह्यूमन माइंड। फिल्म ये क्वेश्चन रेज करती है, क्या हम किसी को देखकर जज कर सकते हैं? क्या वल्नरेबल दिखने वाले इंसान डेंजरस हो सकता है? क्या फियर सिर्फ बाहर से आता है या अंदर से? कौन ऑडियंस को फोर्स करती है कि वो
वो अपने अजम्पशंस पर डाउट करे। हम पूरी फिल्म समीर और कुरैशी पर शक करते रहते हैं, लेकिन असली मॉन्स्टर वो है जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दैट्स जीनियस राइटिंग, टेक्निकल ब्रिलियंस। सिर्फ 94 मिनट्स की फिल्म, एक ही लोकेशन, 3 मेन कैरेक्टर्स, नो सॉन्ग्स, टाइट एडिटिंग, मिनिमल बैकग्राउंड स्कोर। राम गोपाल वर्मा ने कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का यूज करके क्लॉस्ट्रोफोबिक फील क्रिएट की। क्लोजअप शॉट्स, लॉन्ग साइलेंसेस, डोरबेल की रिपीटेड साउंड, ये सब ऑडियंस के सबकॉन्शियस को डिस्टर्ब करता है। अनुराग कश्यप की राइटिंग अनप्रेडिक्टेबल है। फिल्म आंसर्स नहीं देती, वो एक्सप्लेन नहीं करती कि वुमन का पास्ट क्या था, क्यों वो मर्डर्स कर रही थी, और वही इस फिल्म को कल्ट बनाता है। ओपन एंडिंग, द बिगेस्ट क्वेश्चन। फिल्म का नाम ही है कौन, हु, सीरियल किलर कौन, विक्टिम कौन, और सच में डेंजरस कौन। फिल्म इंटेंशनली क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ देती है, और इसी वजह से ये मूवी आज भी डिस्कशन का टॉपिक है। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग कौन ने कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया है। ये अपने टाइम से आगे थी। आज की OTT के एरा में अगर ये फिल्म रिलीज होती तो शायद एक ह्यूज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मास्टरपीस मानी जाती। फाइनल थॉट्स, व्हाई यू शुड वॉच कौन। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर्स पसंद है, अगर आपको माइंड गेम्स देखना पसंद है, और अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, तो कौन इज अ मस्ट वॉच। ये फिल्म लाउड नहीं है, ये फिल्म ड्रामेटिक नहीं है, ये फिल्म सटल है, और इसी सटलिटी में इसका हॉरर छुपा है। बिकॉज समटाइम्स सबसे डेंजरस इंसान वही होता है जो सबसे ज्यादा डरा हुआ लगता है। सबको सॉरी, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से आगे के वीडियोस नो फेस कैम होंगे, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। जैसे ही सारे टेक्निकल इश्यूज कम हो जाएंगे, फेस कैम वीडियोस चालू हो जाएंगे, बट कंटेंट अच्छा ही आएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी हॉरर ब्रेकडाउन्स पसंद है तो कमेंट्स में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।